उनके परिवार के लोगों ने न्याय की मांग के लिए उनके शव को रखा तो वहाँ पुलिस वाले जो उच्चाधिकारी यहाँ के जिले के जो एसपी साहब तक के जैसे पद के लोग वहाँ आकर लाठियां भाजते हैं। जो पुलिस वाले हैं महिलाओं को मारते हैं, उनके कपड़े तक खुल जाते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ यहाँ वहाँ पे एफआईआर भी हुई पीड़ित पक्ष के तरफ से, लगभग 11 लोगों के ऊपर एफआईआर हुई। उसमें ये बताया गया कि एनएच के पास जब NH 2 जाम किया गया तो उसमें धारदार लाठी डंडे और रॉड का भी ये लोग प्रयोग किए, जिसके बाद जो है एफआईआर दर्ज की गई। ऐसा है चूंकि पूरे मामले में पुलिस पूरी तरह से फंस चुकी थी। हत्या का आरोप जितना पीड़ित पक्ष पे था उतना साजिश करने का आरोप यहाँ के थाना अध्यक्ष पुलिस के अधिकारियों पर भी था। अपने आप को बचाने के लिए उन्होंने लाठी भांजी और बाद में मुकदमा लिखा कि जो ये प्रदर्शन करने वाले थे इनके हाथ में असलहे थे, सरिया थी, कि कहते हैं लाठी थी, ईंट थी, जबकि लाठी ईंट असलहे चलाते वहां पुलिस वाले दिखाई दे रहे हैं। अभी मामला यहीं से खत्म नहीं हुआ है। यदि हमारे बच्चे को तत्काल इन लोगों ने छोड़ा नहीं, उसको आजाद नहीं किया, इस फर्जी मुकदमे को खत्म नहीं किया और जो ये दोषी हैं एक एक दोषी को जेल नहीं भेजा, जो आरोपी यशो है जो यहाँ पुलिस अधिकारी है उनको बर्खास्त नहीं किया, तो पूरे जिले में प्रदर्शन होगा और प्रशासन की ईंट से ईंट बजाने का काम किया जाएगा। न्याय मिलने तक ये लड़ाई जारी रहेगी, ये जंग जारी रहेगी। क्योंकि जिस प्रकार से पीड़ित के ऊपर मुकदमा भी दर्ज कर दिया गया है और तो जिस प्रकार से NH जाम किया गया न्याय के लिए, न्याय ना मिलकर के लाठी भांज दी गई। क्योंकि आप हिंदूवादी संगठन से फॉलो करते हैं और आपका परिचय जिला मंत्री है ना, जिला सह मंत्री है, तो ये उसके बाद भी जिस प्रकार से प्रशासन ने लाठी भांजी है, इसको लेकर क्या कहेंगे? क्योंकि ब्राह्मण तो ज्यादातर भाजपा का वोटर कहा जाता रहा है, तो ब्राह्मण विवश होता हुआ नजर आ रहा है कौशाम्बी जनपद में। जिले में इतनी बड़ी घटना के बाद भी अभी तक कोई, यहाँ हमारे जिले से बड़े बड़े नेता हैं जो सरकार तक में हिस्सा रखते हैं, अभी तक किसी भी बड़े नेता का इस पे सोशल मीडिया पर कमेंट नहीं आया कि वो पीड़ितों के साथ है, वो अन्याय के खिलाफ है। इसलिए यहाँ पर कौशाम्बी में तो ब्राह्मणों के साथ कोई सरकार साथ में खड़ी नहीं दिखाई दे रही है। क्या लग रहा है आपको कि न्याय हो पाएगा, मिलेगा, या फिर आंदोलन करने से ही मिल पाएगा? जो पुलिस को करना था, जो उसको अपनी पटकथा लिखनी थी, उसने सब कुछ कर दिया है। अब यहाँ पर जंग से ही हमको न्याय मिलेगा और यहाँ पूरा समाज इस लड़ाई के लिए तैयार है। और सोमवार को यह जो है पूरे जिले का जो विभिन्न समाज, सर्व समाज के लोग जिला मुख्यालय में प्रदर्शन करेंगे और न्याय मिलने तक ये लड़ाई जारी रखेंगे। क्योंकि अभी ये मामला तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि देखा जाए ये घटना कौशाम्बी नहीं पूरे देश में ये घटना तूल पकड़ती हुई नजर आ रही है। और इस पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए कहीं न कहीं ये मांग काफ़ी व्यापक स्तर पर उठती हुई नजर आ रही है। यहाँ पे सभी पार्टी के और ज़्यादातर हिंदूवादी संगठन और सवर्ण आर्मी के तरफ से भी यहाँ पे सभी लोग मौजूद हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे जमावड़ा लगा हुआ है। अगर न्याय नहीं मिलता है तो आंदोलन की भी तैयारी है। अभी NH 2 जाम किया गया है, हालांकि अब देखना आगे होगा कि और कौन कौन से प्रदर्शन होंगे, क्योंकि जिस प्रकार से पीड़ित परिवार के ऊपर बर्बरतापूर्वक लाठी भांजी गई है, ये काफी दुखद है। इस घटना को माननीय योगी आदित्यनाथ को संज्ञान लेने की जरूरत है, क्योंकि से NH पे महिलाओं के ऊपर बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज हुई है। क्योंकि अब अगर देखिए, पहली बात है सोमवार को प्रदर्शन होगा और अपनी मांग रखी जाएगी। यदि इसके बाद भी यहाँ का जो जिलाधिकारी, यहाँ का जिला प्रशासन है नहीं मानता है, हमें न्याय नहीं देने में कामयाब रहता है, तो कौशाम्बी से लोग लखनऊ के लिए कूच करेंगे और वहाँ भी प्रदर्शन करेंगे। यहाँ से पैदल मार्च लखनऊ तक होगा। लाठी भांजने से आप लोग उससे कोई मतलब, लाठी से कोई डरने वाला नहीं है। आप लाठी नहीं गोली चलाइए, न्याय मिलने तक ये जंग जारी। तुम्हारे साथ वेद प्रकाश सत्यार्थी जी रहे हैं और इस पीड़ित परिवार के घर आए हैं और यहाँ पर तमाम ढेर सारे लोगों का जमावड़ा लगा है। गांव के लोग हैं, क्षेत्र के लोग हैं, जिले के हैं, जिले के बाहर के भी लोग यहाँ पे आ रहे हैं। अब पीड़ित परिवार को सांत्वना दे रहे हैं। हालांकि अब देखना दिलचस्प होगा कि ये डिप्टी CM का गृह जनपद है कौशाम्बी, उत्तर प्रदेश के डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य का गृह जनपद है। वहां पे इतनी बड़ी घटना हो जा रही है, क्योंकि आरोप यहाँ के सांसद के ऊपर भी लगते हुए नजर आ रहे हैं हुई है। अब देखना दिलचस्प होगा कि यहाँ पे न्याय कब तक होता है। पीड़ित परिवार के ऊपर ये जो FIR दर्ज हुई है,
लगभग 11 लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज हुई है। एक बात थोड़ा छूट गई थी, हमने कल शाम को देखा कि एक फोटो वो नीम करौली बाबा की आ रही थी और एफआईआर यहाँ पे दर्ज है उनके नाम कौशाम्बी में। देखिए, पूरे मामले में चूंकि पुलिस ने घालमेल करके रखा है और उसमें दो ऐसे व्यक्ति हैं जो इस प्रदेश से बाहर थे और पुलिस को वो घटना स्थल पर दिखे हैं और पुलिस ने उनके खिलाफ, जो वहाँ चौकी इंचार्ज हैं लोकल के, उन्होंने बाकायदे उनको देखकर और नामजद मुकदमा लिखा है। तो ऐसे फर्जी मुकदमा लिखाने वाले के ऊपर भी मेरे हिसाब से मुकदमा दर्ज करके उसको तत्काल जेल भेजना क्या चाहिए। प्रशासन को योगी के बुलडोजर का भी खौफ नहीं है? क्योंकि योगी सरकार न्याय के लिए पक्षधर है और बुलडोजर उनका तैयार है। हालांकि हो सकता है वहां पे तेल अब खत्म हो तो बात अलग है, लेकिन क्या यहाँ पे नजर नहीं गई? ये सूबे के डिप्टी सीएम उनका गृह जनपद है, कोई ऐसा जिला नहीं है ये चर्चा का केंद्र, और पूरे देश में ये गूंज उठ रही है। देखिए, योगी जी की सरकार उत्तर प्रदेश में है, बहुत चकाचक है, बुलडोजर धक्का-धक चल रहा है। लेकिन कौशाम्बी की बात करेंगे तो कौशाम्बी में तो समाजवादियों की ही सरकार है, उनकी गुंडई चल रही है। उन्हें वही थाना तय करते हैं कौन एसओ साहब थाना में होंगे और कौन एसडीएम साहब होंगे। इसलिए सबको दिखता होगा कि पूरे प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में योगी सरकार है। मुझे तो कौशाम्बी में इन सपाई गुंडों की सरकार दिखाई देती है। तो न्याय की कुछ उम्मीदें लगे? क्योंकि जिला स्तर पर योगी जी से न्याय की उम्मीद है, इसीलिए मैंने कहा न्याय यहाँ नहीं मिलेगा तो लखनऊ चलेंगे, वहां से न्याय लेके आएंगे। तो जिस प्रकार से वो उत्तराखंड पे रहे और उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हुई है, वो भी मामला तूल पकड़ रहा है, क्योंकि ये जांच का विषय है। व्यक्ति यहाँ मौजूद नहीं रहे, वो उत्तराखंड बाबा नीम करौली के दर्शन करने पहुंचे, उसके बाद उन्होंने जीपीएस से फोटो भी वहां की भेजी, लेकिन एफआईआर कौशाम्बी में दर्ज होती है। ये जांच का विषय है, चूंकि अब मामला तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि आपकी क्या राय है? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं और आगे के अपडेट के लिए बने रहिएगा पीएनआई समाचार के साथ। जय हिंद, जय भारत। कि यसो सैनी पूरे मामले में मुकदमा पंजीकृत करें। कौशाम्बी में वही सरकार है पुष्पेंद्र जी, इंडिया गठबंधन सरकार है, उनके आदेश पर यहाँ का एसओ, यहाँ का एसपी, यहाँ का डीएम, चूंकि पास्को एक्ट का धारा मुकदमा जो होता है अकेले एसओ नहीं लिखता, उच्चाधिकारियों से आदेश लेना होता है और फर्जी मुकदमा लिखा जाता है। जहाँ की सरकार उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार होगी, लेकिन कौशाम्बी में पुष्पेंद्र ने अपनी सरकार बना रखी है पैसे के लेन देन के दम पे, जिसके चलते इनके खिलाफ फर्जी मुकदमा लिखा जाता है और लड़के को सेम डे जेल भेज दिया जाता है, जांच भी नहीं की जाती। विरोध है, तुम जमीन भी ले लो, तो होता क्या है, उसको ये दबंग लोग पकड़कर जबरदस्ती जहर पिला के मार देते हैं। यहाँ से पैदल मार्च लखनऊ तक होगा। लाठी भानने से आप लोग, लाठी उससे कोई मतलब, लाठी से कोई डरने वाला नहीं है। आप लाठी नहीं, गोली चलाइए, न्याय मिलने तक ये जंग जाएगा। कोई यहाँ हमारे जिले से बड़े बड़े नेता हैं जो सरकार तक में हिस्सा रखते हैं, अभी तक किसी भी बड़े नेता का इस पे सोशल मीडिया पर कमेंट नहीं आया कि है, चूंकि पूरे मामले में पुलिस पूरी तरह से फंस चुकी थी। हत्या का आरोप जितना पीड़ित पक्ष पे था, उतना साजिश करने का आरोप यहाँ के थाना अध्यक्ष पुलिस के अधिकारियों पर भी था। जो कौशाम्बी के समाजवादी के सांसद हैं, इंडिया गठबंधन के सांसद हैं पुष्पेंद्र जी, वो बाकायदे लिख कर डालते हैं कि मैंने पीड़िता के लिए लड़ाई लड़ी और आदेशित किया, के ऊपर फर्जी मुकदमा लिखाया है। वो पहले से कई मामलों में आरोपी है, यहाँ तक कि उसने सरकारी कर्मचारियों को भी दौड़ा दौड़ा के मारा है। मेरी मौजूदगी कौशाम्बी जनपद में है। ये वही कौशाम्बी जनपद है जो उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का गृह जनपद है। वहां पे बड़ी घटना होती है लोहदा ग्राम में। उसके बाद प्रशासन पीड़ित परिवार के ऊपर ही मुकदमा दर्ज कर देता है, और तो और जिस तरह से बर्बरतापूर्वक NH2 में उनके साथ मारपीट की गई, उनको फुटबॉल की तरह अगर देखा जाए तो पीटा गया, काफ़ी दुखद ये घटना है। उसके बाद मुकदमा भी कर दिया जाता है, क्योंकि ये जो घटना है ये काफ़ी तूल पकड़ती हुई नज़र आ रही है। मैं लोहदा ग्राम में मौजूद हूँ। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पे सभी समाज के लोग, ज़्यादातर ब्राह्मण समाज के लोग मौजूद हैं, सभी संगठन से आए हैं, कई पार्टियों के सभी लोग यहाँ पे मौजूद हैं। सभी लोग पीड़ित परिवार को आकर के सांत्वना दे रहे हैं। और तो और हमारे साथ बातचीत करने के लिए वेद प्रकाश सत्यार्थी जी हैं, जो कि हिंदूवादी संगठन से जुड़े हुए हैं। और तो और इनसे आइए जानते हैं कि आखिरकार इस घटना के बाद यहाँ की स्थिति क्या है और इसको किस प्रकार से देख रहे हैं। ये स्वागत है आपका हमारे पीएनआई समाचार के चैनल पे। जो यहाँ ये घटना हुई है ये पूरी तरह से अराजकता वाली थी। पुलिस की जो है माफिया के साथ जो संलिप्तता है वो दिखा रही है। ये जो आदमी है जिसने अपनी बेटी को फर्जी तरीके से खड़ा करके इनके ऊपर फर्जी मुकदमा लिखाया है, वो पहले से कई मामलों में आरोपी है। यहाँ तक कि उसने सरकारी कर्मचारियों को भी दौड़ा दौड़ा के मारा है, जिससे वो दिखता है आज़ाद घूम रहा है। पुलिस उसके पक्ष में, जिससे वो दिखता है कि वो दबंग है। वो समाजवादी पार्टी का नेता भी है
लिखा पढ़ी में पदाधिकारी भी है। आज 4 दिन पहले यहाँ के जो कौशाम्बी के समाजवादी के सांसद हैं, इंडिया गठबंधन जो सांसद हैं पुष्पेंद्र जी, वो बाकायदे लिख कर डालते हैं कि मैंने पीड़िता के लिए लड़ाई लड़ी और आदेशित किया कि यशो सैनी पूरे मामले में मुकदमा पंजीकृत करें। कौशाम्बी में वही सरकार है पुष्पेंद्र जी, इंडिया गठबंधन सरकार है, उनके आदेश पर यहाँ का एसओ, यहाँ का एसपी, यहाँ का डीएम, चूंकि पास्को एक्ट का धारा मुकदमा जो होता है अकेले एसओ नहीं लिखता, उच्चाधिकारियों से आदेश लेना होता है और फर्जी मुकदमा लिखा जाता है, जिससे साबित होता है कि यहाँ पर यहाँ के जो अधिकारी हैं, यहाँ के जो नेता हैं, जो सपाई नेता हैं, यहाँ के जो इंडिया गठबंधन वाले हैं, उनका जो है इनसे आंतरिक गठजोड़ है। और यहाँ की सरकार, उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार होगी, लेकिन कौशाम्बी में पुष्पेंद्र ने अपनी सरकार बना रखी है पैसे के लेन देन के दम पे, जिसके चलते इनके खिलाफ फर्जी मुकदमा लिखा जाता है और लड़के को सेम डे जेल भेज दिया जाता है, जांच भी नहीं की जाती है, गिरफ्तार करके जेल भेज दिया जाता है। और स्थिति यह है कि 4 दिन बाद उसका पिता दर दर ठोकर खाता रहा, न्याय की भीख मांगता रहा, डीएम साहब, एसपी साहब, सारे उच्चाधिकारियों के पास, लेकिन जब न्याय नहीं मिला तो वो पीड़ित के घर गया, वो महिला के घर गया कि मुझे न्याय दे दो, मेरे बच्चे को छोड़ दो, बाकी तुम्हारा मेरा जमीन का विरोध है, तुम जमीन भी ले लो। तो होता क्या है, उसको ये दबंग लोग पकड़कर जबरदस्ती जहर पिला के मार देते हैं। जहर पिलाने के बाद वो पहुंचता है थाने इनसे न्याय मांगने के लिए, लेकिन थानेदार साहब ने उनको अस्पताल तक नहीं भेजा, जिसके चलते उनकी मौत हो गई। मौत के बाद भी न्याय कहाँ मिला उनको? मौत के बाद जब वो एनएच में उनके परिवार के लोगों ने न्याय की मांग के लिए उनके शव को रखा, तो वहाँ पुलिस वाले जो उच्चाधिकारी, यहाँ के जिले के जो एसपी साहब तक के जैसे पद के लोग वहाँ आकर लाठी भाजते हैं। पुलिस वाले हैं, महिलाओं को मारते हैं, उनके कपड़े तक खुल जाते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ, यहाँ वहाँ पे एफआईआर भी हुई पीड़ित पक्ष के तरफ से, लगभग 11 लोगों के ऊपर एफआईआर हुई। उसमें ये बताया गया कि एनएच के पास जब NH2 जाम किया गया तो उसमें धारदार लाठी, डंडे और रॉड का भी ये लोग प्रयोग किए, जिसके बाद जो है एफआईआर दर्ज की गई। ऐसा है, चूंकि पूरे मामले में पुलिस पूरी तरह से फंस चुकी थी। हत्या का आरोप जितना पीड़ित पक्ष पे था, उतना साजिश करने का आरोप यहाँ के थाना अध्यक्ष पुलिस के अधिकारियों पर भी था। अपने आप को बचाने के लिए उन्होंने लाठी भांजी और बाद में मुकदमा लिखा कि जो ये प्रदर्शन करने वाले थे इनके हाथ में असलहे थे, सरिया थी, कि कहते हैं लाठी थी, ईंट थी, जबकि लाठी, ईंट, असलहे चलाते वहां पुलिस वाले दिखाई दे रहे हैं। अभी मामला यहीं से खत्म नहीं हुआ है। यदि हमारे बच्चे को तत्काल इन लोगों ने छोड़ा नहीं, उसको आजाद नहीं किया, इस फर्जी मुकदमे को खत्म नहीं किया, और जो ये दोषी हैं, एक दोषी को जेल नहीं भेजा, जो आरोपी यशो है, जो यहाँ पुलिस अधिकारी है, उनको बर्खास्त नहीं किया, तो पूरे जिले में प्रदर्शन होगा और प्रशासन की ईंट से ईंट बजाने का काम किया जाएगा। न्याय मिलने तक ये लड़ाई जारी रहेगी, ये जंग जारी रहेगी। क्योंकि जिस प्रकार से पीड़ित के ऊपर मुकदमा भी दर्ज कर दिया गया है और तो जिस प्रकार से एनएच जाम किया गया न्याय के लिए, न्याय ना मिल करके लाठी भांज दी गई। क्योंकि आप हिंदूवादी संगठन से फॉलो करते हैं और आपका परिचय जिला